बिल्कुल बुरा हाल कर रखा है एमसीडी ने, बिल्कुल बुरा हाल कर रखा है। आप जाके देखो, गलियां देखो, सड़कें देखो, टूटी फूटी पड़ी है, कोई काम नहीं हो रहा है। कोई भी पार्टी है काम करा के दे, ये नहीं जब इलेक्शन होते हैं तो वाह वाह होती है, उसके बाद गायब हो जाते हैं, वो चीज़ अच्छी नहीं है। केजरीवाल का बनेगा। ऐसा क्यों? ऐसा कि उन्होंने काम अच्छा किया है दिल्ली में, एमसीडी वालों ने। देखो जी, पार्टी का तो ऐसा है कि सब वोट के लिए सब नए नए सपने दिखाते हैं और नई नई बातें करते हैं। नहीं, आम आदमी पार्टी आनी चाहिए, काम कर रही है दिल्ली के अंदर, अच्छा काम कर रही है, पंजाब के अंदर भी अच्छा काम कर रही है। जगह जगह कूड़े पड़े हुए हैं, आप जा करके देखें, समझ लीजिए आप मुंह पर ढाटे मार मार के निकलेंगे। चारों तरफ कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं, कूड़ों के पहाड़ लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं महराज और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। तो इस वक्त हम मौजूद हैं जामा मस्जिद इलाके में, जहां पर हम कवर करने आए हैं, लोगों की राय जानने आए हैं कि इस बार के एमसीडी चुनाव में क्या माहौल है और ख़ास तौर पर दिल्ली में मुस्लिम वोटरों पर इस बार किस तरह का प्रभाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो चुनाव की तारीख है और चुनाव के नतीजों की तारीख है वो सामने आ चुकी है। 4 दिसंबर को वोट हो गया और 7 दिसंबर को उनका नतीजा आ जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि दोनों पार्टियों ने, भले ही वो बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, दोनों ने ही अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और अपने तमाम वचनों को सबके सामने लाकर रख दिया है कि इस बार अगर उन्हें चुनाव जिताया जाता है तो वो क्या क्या दिल्ली की जनता को सौगात देंगे। लेकिन उन दावों पर क्या दिल्ली की जनता को एतबार है? किस पार्टी को इस बार जो है दिल्ली की जनता चुनाव जिताने वाली है और किस पार्टी को हराने वाली है, यानी कि दिल्ली की किंग मेकर इस बार के एमसीडी चुनाव पर क्या राय रखती है, आइए जानते हैं। देखिए, जिस तरह के हालात दिल्ली के अंदर हैं एमसीडी को लेकर के और सफाई को लेकर के, ख़ास तौर से जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत और स्वच्छ भारत, तो वो चीज़ हमारे यहाँ पुरानी दिल्ली के अंदर तो नज़र आती नहीं है। अक्सरियत गलियों में हल्की सी बारिश होती ही तो पानी भर जाता है, गटर हैं, सीवर लाइन हैं और मुख्तलिफ जगहों पर कूड़ों का ढेर, ये सब चीज़ें यहाँ पर पुरानी दिल्ली के अंदर हमारी नज़र आती है। तो हमारे हिसाब से तो जो भी सरकार इस वक्त एमसीडी में है वो सक्सेस नहीं है। देखो जी, पार्टी का तो ऐसा है कि सब वोट के लिए सब नए नए सपने दिखाते हैं और नई नई बातें करते हैं। वोट मिलने के बाद, जीतने के बाद कोई ऐसा नहीं आता कि जो उसमें अंजाम दे सके। दूसरी पार्टियां घोषणा पत्र जारी करती हैं और बीजेपी ने इस बार वचन पत्र जारी किया, मतलब वो करेंगे। तो ये आपको नहीं लगता कि कहीं शब्दों से खेलने का एक नया? हाँ जी, ये जो है शब्दों से खेलना है। बीजेपी पार्टी जो है ये गरीब मजदूरों के खिलाफ और महंगाई इतनी कर चुकी है कि हर आदमी परेशान है। नहीं, आम आदमी पार्टी आनी चाहिए, काम कर रही है दिल्ली के अंदर, अच्छा काम कर रही है, पंजाब के अंदर भी अच्छा काम कर रही है, लोगों को फैसिलिटियाँ मिल रही हैं, चाहे भले ही वो मुख्तसर तौर के लिए हों, थोड़े वक्त के लिए हों, लेकिन मिलती हैं। कोई भी पार्टी है काम करा के दे, ये नहीं जब इलेक्शन होते हैं तो वाह वाह होती है, उसके बाद गायब हो जाते हैं, वो चीज़ अच्छी नहीं है। यहाँ पे भी बरसात में काफ़ी पानी वानी भर जाता है। कोई भी पार्टी, हमें तो काम से मतलब है, कोई भी आए, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, और जब ये गाड़ियाँ लग गई हैं, ये एमसीडी की तरफ से हैं, ये कूड़ों उठने वाली, सुधार तो आया है। अब ये सीवर वीवर जाम हो जाते हैं, इसको भी सुधार होना चाहिए। मेन बात ये, कोई भी आए काम करा के दे, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, झाड़ू वाला है, हमें उससे कोई मतलब, काम कराना चाहिए बस। यही बस, काम दिख नहीं दिया कहीं भी। बीजेपी की सरकार एमसीडी में वहाँ 15 साल से है, लेकिन अब के केजरीवाल को चाहते हैं लोग लाने के लिए एमसीडी में, कि बीजेपी की सरकार सही एमसीडी में सफाई सुथरा में इस चीज़ में ध्यान नहीं है। केजरीवाल दिल्ली में अच्छा काम कर रहा है, इसलिए से इस बार एमसीडी में केजरीवाल को लाना चाहते हैं। इस बार तो बननी चाहिए थी, कांग्रेस की बननी चाहिए। कांग्रेस की बननी चाहिए, लेकिन कांग्रेस तो कहीं ना कहीं मतलब कहीं पे भी खड़ी हुई भी नहीं दिख रही है। जी, वो नहीं है, मगर वो शीला दीक्षित थी जब तक कामयाब बहुत हुआ है। नहीं, वो तो है ही, क्योंकि शीला दीक्षित के दौर में बहुत काम करा है। शायद कांग्रेस में शीला दीक्षित जैसे नेता कोई पैदा भी नहीं होगा, ना कोई काम भी नहीं करा। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो दो अपोनेंट मेन माने जा रहे हैं, बीजेपी और दूसरी तरफ है आम आदमी पार्टी। क्या लगता है कौन? बस आम आदमी पार्टी का है यहाँ पे तो ज़्यादा। मतलब ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्या बीजेपी के पिछले 15 साल अच्छे नहीं रहे, साफ सफाई नहीं रही? बीजेपी ने करने बिल्कुल काम ही नहीं हुआ, बीजेपी के तो कुछ भी काम नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी है, थोड़ा बहुत काम करती है, जैसे करती है कैसे। बिल्कुल बुरा हाल कर रखा है एमसीडी ने, बिल्कुल बुरा हाल कर रखा है। आप जाके देखो, गलियां देखो, सड़कें देखो, टूटी फूटी पड़ी है, कोई काम नहीं हो रहा है। 2022 के इस चुनाव में क्या लगता है कि कौन सी पार्टी जो है वो सत्ता में आने वाली है एमसीडी? अब देखो जी, पार्टी का तो मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन काम कोई नहीं हो रहा है। केजरीवाल ने कोई काम नहीं करा अभी तक, कोई काम ऐसा नहीं कर रहा जो अच्छा ही हो।
लोगों को फ्री सब फ्री कर रखा है, लेकिन काम कुछ नहीं कर रहा। काम कुछ नहीं कर रहा। केजरीवाल का बनेगा। ऐसा क्यों? ऐसा कि उन्होंने काम अच्छा किया है दिल्ली में, एमसीडी वालों ने इतना बढ़िया काम किया कि आज तक किया है उन्होंने। जो एमसीडी का जो इलेक्शन हुआ था, काम बहुत बढ़िया किया है पहले जो हुआ। अच्छा, जो मतलब पिछले जहाँ पे उनकी सरकार वो मतलब कैंडिडेट जीता था, वहाँ पे बहुत बढ़िया काम किया है। बीजेपी के जब कांग्रेस का बीजेपी का था तो उस हिसाब से लंदन ही है। अब चांदनी चौक देख लीजिए, इधर देख लीजिए, गली कूचे जितने भी जहाँ पे आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है, बहुत बेहतरीन काम है वहाँ पर, बल्कि कोई शिकायत का मौका नहीं है। देखो जी, हम तो यही चाहेंगे कि एमसीडी वाली पार्टी जो है कांग्रेस की हो। बीजेपी से कोई भी पब्लिक खुश नहीं है। और आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी भी अच्छी है, अच्छा कर रही है। इसने जो है बसों में लेडीज़ के लिए फ्री करा है, काफ़ी राशन भी फ्री मिल रहा है। आम आदमी की बनेगी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बढ़िया काम कर रहा है। बढ़िया काम कर रहा है। तो मतलब दिल्ली की सरकार में कहीं ना कहीं उन्होंने बढ़िया काम लगा, तो इस बार आप चाहते हैं कि एमसीडी में भी उन्हीं का पार्टी है? आम आदमी की है। जो मतलब जो काम अगर आपको देखने को मिला है, क्या वो आम आदमी पार्टी में मिला? जो काम मिला बीजेपी में पिछले 15 सालों कुछ नहीं मिला। यूपी में नाश कर रखा बीजेपी ने। यूपी में नाश है? नाश कर रखा। वो करेंगे कुछ नहीं, वो सिर्फ कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं पता नहीं 10 लाख नौकरी देंगे, 15 लाख खाते में देंगे। ऐसा कुछ किया क्या इससे पहले? जब उनका केंद्र में सरकार आ गया, जब नहीं किया तो अब क्या करेंगे? आम आदमी पार्टी। ऐसा क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी अच्छे काम कर रही है जी। आम आदमी पार्टी ने स्कूल में भी साफ सफाई है, हॉस्पिटल में भी साफ सफाई है, बहुत सारे काम है कि साफ सफाई कर रही है। भाई बीजेपी के सरकार में साफ सफाई नहीं थी पहले भी और अभी भी। अभी आम आदमी पार्टी आना चाहिए। आम आदमी सरकार की बननी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि उधर काम पे अच्छा तरह ध्यान दे रही है। यहाँ देखिए पूरा सीवर लाइन जो है जाम रहता है। जब बारिश होती है तो समझ लो कि पूरे बाजार में जो पानी भर जाता है, नाले के जितने भी गंदे पानी सब ऊपर आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो है ये साफ़ सफाई की ज़रूरत है। जगह जगह सड़कें टूटी हैं, गलियाँ टूटी हुई हैं। हम बुढ़े आदमी गिरते पड़ते आते हैं, घर से आते हैं तो 10वीं जगह गिरते पड़ते आते हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम यूसुफ है। कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? रहने वाला तो मैं जिला बुलंदशहर का हूँ, मगर शिव विहार जय जय कॉलोनी उत्तम नगर रहता हूँ। अच्छा। तो वहाँ पर एमसीडी का काम कैसा देखने को लगा? नहीं, एक ढेले का काम नहीं लगा। जगह जगह कूड़े पड़े हुए हैं, आप जा कर के देखें, समझ लीजिए आप मुंह पर ढाटे मार के निकलेंगे। चारों तरफ कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं, कूड़ों के पहाड़ लगे हुए हैं। तो इस बार क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए यहाँ पे? देखो जी, केजरीवाल से बढ़िया सरकार किसी की नहीं चलेगी। खामियां तो दोनों के अंदर हैं सर। एक दूसरे के अंदर एक दूसरे की बुराई, कंपटीशन तो दोनों में ज़्यादा है। वो उनकी खामियां दिखाते हैं, हम उनकी खामियां दिखाते हैं। तो ज़्यादातर जो है मीडिया के माध्यम से देखा जाए तो आम आदमी की खामियां ज़्यादा नज़र आती हैं, लेकिन नेचुरल तौर पे जो है अब देखा जाए तो दोनों ही पार्टी अपने अपने कामों में थोड़ा सा अनसफल है। आम आदमी पार्टी आनी चाहिए, उसका भी थोड़ा सा मौका देना चाहिए, उसका भी काम देखना चाहिए। जैसे और कामों में सक्सेस है, जैसे कि ट्रेवल्स के हिसाब से, बसों के हिसाब से। बाकी देखो जी, वादे तो सारे सरकार ने करे, बीजेपी भी नहीं करा, मगर बीजेपी ने जितने वादे करे वो अभी तक तो पूरे हुए नहीं हैं। बाकी केजरीवाल ने जो वादे करे हैं वो तो अभी तक जो पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। तो मतलब इस बार केजरीवाल ही आने चाहिए आम आदमी। तो ये थी जामा मस्जिद इलाके की जनता की राय इस बार की एमसीडी चुनाव को लेकर। तो जैसा कि आपने सुनी लिया होगा और जानी लिया होगा कि इस बार यहाँ से किंग मेकर यानी कि आम जनता एमसीडी चुनाव को लेकर क्या मत रखती है। फिलहाल ये मत तो आपने सुन लिया, लेकिन जो पूरा का पूरा जो निष्कर्ष है वो तो चुनाव की तारीख जो कि रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। 7 दिसंबर को आपको पता चल जाएगा कि इस बार का चुनाव किसके खेमे में जानता है और कौन सी पार्टी इस बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज होती है और कौन सी पार्टी सत्ता से बाहर निकलती है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। मैं अभिराज, कैमरामैन आशु के साथ, भारत नाउ, दिल्ली।